हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 3 बॉडी प्रॉब्लम के नाम से एक सीज़न आया है, जिसमें एक बार फिर इंसान और खलाई मखलूक के दरमियान जंग के तस्वर को दोहराया गया है। इस सीज़न की 8 इकसात हैं और उसे चीनी साइंस फिक्शन के मुसन्निफ ल्यू सेक्सन के नावल पर बनाया गया है। नावल की कामयाबी नाकाबिल यकीन कामयाबी है, लेकिन छपने के बावजूद ये नावल दुनिया भर से ओझल रहा। 8 साल बाद इस नावल को केन लियू ने 2014 में मगरब के पढ़ने वालों के लिए तर्जमा किया और उसके बाद उस नावल पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने तबसरे किए और तारीफ करने वालों में बाराक ओबामा और गेम ऑफ थ्रोन्स के मुसन्निफ जॉर्ज RR भी शामिल हो गए। इस किताब की 90 लाख कापियाँ हाथों हाथ फरोख्त हो गईं। आज दुनिया भर में ल्यू सेक्सन की इसलिए तारीफ हो रही है कि उसने अपने मुल्क चीन में साइंस फिक्शन का एक ऐसा नक्शा दुनिया को दिखाया जिसको दबाने के लिए चीन ने बहुत कोशिशें की। इस नावल या सीज़न की कहानी चीन के सकाफती इनकलाब के दौरान होने वाले तशद्दुद से शुरू होती है। यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद पर नीम सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम बेरहमाना तशद्दुद करते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स की तालबा यी वेंजी बिफरे हुए हुजूम में खड़े अपने वालिद पर यह तशद्दुद देख रही होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती और फिर उसका बाप इस तशद्दुद में मर जाता है। बाप की मौत के बाद ये लड़की कैद कर ली जाती है और उसके बाद वो एक मुआहदे के तहत मंगोलिया में एक फ़ौजी प्रोग्राम में शामिल हो जाती है, लेकिन चीनी फ़ौज की ये शर्त कि वो कभी भी अड्डा नहीं छोड़ेगी, वो इस शर्त को कबूल कर लेती है। चीनी फ़ौज की कैद में रहने के दौरान इस लड़की का इंसानों के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाता है और वो ख़ुद को साइंसी तहकीक के लिए वक़फ़ कर देती है। इसकी तहकीक के दौरान खला में ज़बरदस्त पावर वाले रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए उसका राब्ता खलाई मखलूक से होता है। ज़मीन से लाखों मील दूर उसे ये धमकी दी जाती है कि वो सिर्फ़ उनके मैसेज पढ़े, कोई जवाब न दे। अगर उसने कोई जवाब दिया तो इंसानों के लिए संगीन नताइज के लिए तैयार रहा जाए। यहीं से असल में इस नावल की कहानी शुरू होती है। इस कहानी में एक ऐसी खलाई मखलूक को दिखाया गया है जो 3 सूरजों के दरमियान रहती है। ये खलाई मखलूक अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़मीन पर चंद 100 इंसानों का एक ग्रुप बनाती है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। इस खलाई मखलूक को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि वो दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज़ को जैम करने की सलाहियत रखती है। एवंस नामी एक उम्र रसीदा किरदार एक बहरी जहाज़ में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इस शिप में बच्चे, ख़वातीन और दीगर अमला सवार होता है और ये शिप टेक्नोलॉजी से लैस होता है। वो मुसलसल खलाई मखलूक के साथ राब्ते में रहता है। उसे जो हुक्म मिलता है वो उसे पूरा करता है। खून खराबा उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। एक दिन वो जिसे लॉर्ड कहता है उसे बातों के दौरान ये भी बताता है कि हम इंसान झूठ भी बोलते हैं। ये बात खलाई लॉर्ड को नाराज़ कर देती है, जिसके बाद लॉर्ड और उसका राब्ता ख़त्म हो जाता है। खलाई मखलूक के ज़मीन पर रहने वाले नुमाइंदों का पीछा करने वाली दुनिया की सिक्योरिटी साइंसदानों के एक ग्रुप के साथ मिलकर उसके शिप को तबाह कर देती है और इस हमले में एवंस भी मारा जाता है। इस सीज़न या नावल में फिक्शनल माजी, हाल और मुस्तकबिल दिखाया गया है। दुनिया में ज़हीन तरीन लोगों को ढूंढने के लिए ज़मीन पर मौजूद खलाई मखलूक के नुमाइंदे एक गेम के ज़रिए ज़हीन तरीन लोगों का इंतखाब करते हैं और उनका इंतखाब करके वो उनसे काम लेते हैं। यी वेंजी भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। आगे चलकर यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बड़ी फंडिंग से अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयारी करते हैं। खलाई मखलूक के ज़मीन पर रहने वाले पुजारियों से वो मुकाबला करते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये मखलूक 400 साल बाद ज़मीन पर पहुंचेगी, लेकिन उसको रोकने के लिए अभी से ही काम शुरू हो जाता है और इसके बाद एक नया मिशन शुरू होता है जो इस पूरे नावल को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। आगे चलकर इस कहानी में बहुत से मोड़ आते हैं, लेकिन ये सीज़न इंसानों की कामयाबी पर ख़त्म नहीं होता। इस सीज़न में खलाई मखलूक को
इतना ताकतवर दिखाया गया है कि वो एटम से भी छोटे यानी प्रोटॉन जितने कंप्यूटर बनाने के माहिर बताए गए हैं। लेकिन आप सोचें कि साइंस फिक्शन के मुसन्निफ अपनी क्रिएशन के जरिए क्या कमाल के नए ख्यालात देते हैं। इंसान का अभी तक खलाई मखलूक से राब्ता तो नहीं हो सका, और अगर वो कहीं है भी तो इंसान को इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन उसने इसके लिए एक तस्वुराती खाका बनाकर साइंसदानों के लिए सोचने के नए दरवाजे खोलने का काम एक बड़े अरसे से शुरू किया हुआ है। क्या वो खलाई मखलूक को नाकाबिल शिकस्त दिखाकर खुद को इस तरफ ले जा रहे हैं? दुनिया में खलाई मखलूक का तस्वर इंसान ने कब ईजाद किया? उस तक पहुंचने के लिए इंसान ने कब काम शुरू किया? क्या चांद और मरीख तक पहुंच जाना इंसान की हतमी कामयाबी है, या इंसान एक दिन इस खलाई मखलूक को भी ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? 1902 यानी आज से 122 साल पहले एक गूंगी फिल्म बनी थी जिसका नाम था अ ट्रिप टू द मून। इस फिल्म का लिंक प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि चांद के हवाले से उस वक्त इंसान के पास क्या तस्वुर था। लेकिन सवा सदी बाद साइंस की तरक्की ने नए हकायक दरियाफ्त किए। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक बड़ी मीटिंग में हुक्मरान फैसला करते हैं कि हमें चांद पर जाना चाहिए। उसके बाद वो चांद पर जाने की मशीन बनाते हैं, और जब चांद पर पहुंचते हैं तो वहां चांद की मखलूक से उनका टाकरा हो जाता है। मारा मारी होती है, फिर ज़मीन से आए हुए इंसानों को पकड़कर चांद के हुक्मरान के पास ले जाया जाता है, और वहां से ये ज़मीनी मखलूक भागकर वापस ज़मीन पर आती है और बैंड बाजों से उसका इस्तकबाल होता है। 125 साल पहले जो चांद का तस्वर था वो ऐसा ही था जैसा कि हमारी नानियों की कहानी में हुआ करता था। अमेरिका 70 की दिहाई की इब्तदा में चांद पर पहुंच गया था। उसके बाद नासा समेत दीगर बड़े ममालिक ने ऐसी दूरबीनें ईजाद की कि अक्ल दंग रह जाए, और उसके बाद एक नई खोज शुरू हुई। खलाई मखलूक पर दुनिया में पहला नावल H.G. वेल्स ने 1898 में लिखा था। इस नावल का नाम द वार ऑफ वर्ड्स था, जिसमें इंग्लैंड पर जदीद हथियारों से लैस मार्टिनेज के हमले की कहानी बताई गई है। लेकिन खलाई मखलूक पर 1979 में पहली बार एक फिल्म बनाई गई थी, और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। इंसान ने चंद दिहाइयों से नहीं बल्कि सदियों से इस मखलूक के ख्याल को अपने जहन में बिठाया हुआ है, और उसने इस ख्याल को मज़ीद ताकत भी बख्शी है। साइंस फिक्शन नावल और कहानियों ने उसे साइंसी अंदाज में मज़ीद वाज़े करने और उसमें सनसनी पैदा करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इसमें इंसान को मज़ीद ताकत हासिल करने का भी सबक दिया गया है। इंसान खुद से ज़्यादा ताकतवर कुव्वतों को लाखों बरसों से अपने जहन में पैदा करता हुआ आया है, और जो चीज़ उसे नुकसान पहुंचा सकती है उसने उसे या तो दुश्मन माना या खुदा मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ खलाई मखलूक के तस्वर को रैशनल अंदाज में बयान करने का सिलसिला अब मज़ीद तेज़ हो गया है। खलाई मखलूक की मौजूदगी जानने के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक ने अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, और इस खलाई मखलूक की तलाश ताहाल जारी है। चंद साल पहले नासा भी खलाई मखलूक का सुराग लगाने के लिए खला में अपने मिशन भेज चुका है। खलाई मखलूक की बहस अमरीकी कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंची हुई है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ग्रुप ने 2010 में खलाई मखलूक की निशानदही का एक फ्रेमवर्क बनाया था जो दिहाइयों की बहस के बाद वजूद में आया था। इसमें तजवीज़ दी गई थी कि अगर खलाई मखलूक या किसी खलाई ज़िंदगी की तरफ से कोई सिग्नल पकड़ा जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक खला के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लिक़ कमेटी के ज़रिए आलमी रवाबित का फ़ोरम बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर कहीं कोई मखलूक मौजूद है तो भी उस तक इंसान को पहुँचने में एक अरसा लगेगा, शायद सदियाँ, और मुमकिन है कि इंसान खुद उसे तलाश करने में कामयाब भी हो जाए। इंसान ने 100 साल में जितनी तरक्की की है वो हज़ारों बरसों की इंसानी तरक्की से बहुत ज़्यादा है।
जिस तरह इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, अगर कोई खलाई मखलूक दरियाफ्त करे या ना भी करे, लेकिन ये ज़रूर होगा कि टेक्नोलॉजी से लैस लोग खुद एक ऐसी मखलूक बन जाएंगे जो बाकी अरबों इंसानों के वसाइल को भी खा जाएंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें।